मार दिया गया, तो उसमें क्या कुछ घटना सामने आया? देखिए, दिनांक 3 अक्टूबर को थाना पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिली थी कि रेणु यादव पत्नी रमेश यादव, जो कि बाबू खेड़ा पल्ली पश्चिम गांव की रहने वाली हैं, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके घर में चोरी के इरादे से घुसे और इनको घायल कर दिया गया, जिसके बाद इनको जब अस्पताल लेकर गए तो इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ एक पुलिस को ऑडियो भी साझा की गई थी, जिसमें कि इनके जो पुत्र निखिल यादव हैं, उनके द्वारा ही बताया गया था कि ये जो चोर हैं उनकी मां को घायल करके भाग रहे हैं और अब निखिल को मारने के लिए उनके पीछे भी लगे हुए हैं। इसमें हमने मृतका के पति की तहरीर पे संगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया था और इसमें 5 टीमें हमने इसकी घटना के सफल अनावरण के लिए गठित कर दी थी। इसमें आज सुबह लगभग 5:30 बजे हमको सफलता मिली और इसमें कुछ आश्चर्यजनक हमको साक्ष्य मिले, जिसके बाद हमको पता लगा है कि इसमें जो मृतका को मारने वाले हैं वो इनके खुद के बेटे निखिल यादव ही थे और इन्होंने अपनी मां की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए ये साजिश रची थी। किस लिए मारा है? देखिए, पूछताछ में हमको पता लगा है कि निखिल यादव जो हैं ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग के आदी थे। ये tirangaGames.com करके एक वेबसाइट है जिसकी डिटेल्स हमने प्रेस नोट में भी जारी कर रखी है। ये उसमें बेटिंग करा करते थे, जो कि संभवतः ये इलीगल है और उसकी इनकी लत लगी हुई थी, जिसके बाद इन्होंने फ्लैश वॉलेट और तमाम एम पॉकेट नाम की वेबसाइट से फ्लैश लोन ले रखा था, जहाँ पे इनको साइबर फ्रॉडस्टर ने इनको ब्लैकमेल भी कर रहे थे, जिसके बाद पैसे को रीपे करने के लिए, लोन को रीपे करने के लिए उन्हें कृत करा है। इस घटना में क्या अकेले थे और कोई था? देखिए, घटना में ये अकेले ही हैं। इन्होंने बताया है कि जब ये घर पे ज्वेलरी चोरी करने गए थे, अलमारी से ज्वेलरी चोरी कर रहे थे और वहाँ से निकल के जा रहे थे, इन्हें शक था कि इनकी माँ को इसके बारे में पता लग गया है, जिसके बाद इन्होंने पास में पड़े पेचकस से उनके गले में पहले पेचकस मारे और उसके बाद पास में पड़े सिलेंडर से उनके सिर पे चोट मारी थी। सर, ये हत्या के बाद सर कहाँ थे, कितने दिन ये कहाँ इन्होंने? देखिए, इन्होंने जब ये हत्या कारित करी उसके बाद ये अपने पिता की जो स्प्लेंडर बाइक थी उस पर बैठ के वहाँ से निकल गए और ये कैंटोनमेंट होते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचकर इन्होंने त्रिवेणी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो पकड़ ली थी और उसके बाद ये इनकी गिरफ्तारी फतेहपुर से हुई है। और इन्होंने घटना करने के बाद इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने मामा को, पिता को और तमाम मित्रों को फ़ोन करके ये बताया कि ये जो चोर है जिन्होंने इनकी माँ को मारा है वो इनको भी मारना चाह रहे हैं और उनसे बचने के लिए यहाँ से भाग रहे हैं। ये आदि था तो इसका कितना ट्रांजैक्शन निकला है, कितने साल से खेल रहा था ये बेटिंग है? देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि लगभग 1 साल से इन्होंने 50 लाख रुपए का आदान प्रदान करा है इस गेमिंग ऐप के, गेमिंग वेबसाइट के माध्यम से और हम इसमें भी इसकी वैधता के लिए अभी हम सुपीरियर अथॉरिटी से पत्राचार भी कर रहे हैं। बताया गया है कि ये गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ स्किल नहीं है, इसमें ये जुआ सट्टा बिल्कुल बैंड है ऑनलाइन। इसके लिए हम इसकी वैधता के लिए हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। सर, ऑनलाइन गेम के बारे में क्या परिवार को पहले से मालूम था? देखिए, परिवार वालों को कुछ पता था क्योंकि इसने पहले भी अपनी माँ के जो ज्वेलरी है उसको गिरवी रखा था, इसके मित्रों को पता था और ये इसका आदी था और ये इसके मित्रों के साथ ही खेला करता था। सर, कितने कैमरे देखे गए होंगे लमसम इनकी गिरफ्तारी की है? कई सौ कैमरे होंगे। सर, ज्वेलर्स वाले सामान गिरवी रख लेते हैं तो इन पे भी क्या कुछ ऐसी कार्रवाई होगी जो? देखिए, देखते हैं, इसमें पता लगता है कि उनका क्या ऐसा मैलिफाइड इंटेंशन था, नहीं था, उन्हें पता था या नहीं था। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि चोरी या अन्य मामलों में ये सब सामान रख लेते हैं। तो कुछ क्लैरिफाई कुछ ऐसा? ये एक बालिग व्यक्ति हैं, ये इनकी 20 साल की उम्र है, ये BA के छात्र हैं, तो इसमें भी इसमें जांच पड़ताल करेंगे कि क्या इनकी वैधता है नहीं। इससे पहले जो जेवर उन्होंने गिरवी रखी थी सर, वो कितने दिन पहले रखी थी? कुछ महीने पहले इन्होंने रखा था, एक बार इन्होंने ज्वेलरी रख के गिरवी रख के उसको छुड़ा लिया था, उसके बाद दोबारा भी एक ज्वेलरी इन्होंने वर्तमान में भी गिरवी रखी। इस बीच सर परिजनों को पता नहीं चला कि जेवर गिरवी रखा है? परिजनों को इसके बारे में जानकारी। ये सब पैसे के लेन देन अपने खाते में लेते थे कि परिवार के भी खाते में लेते थे? देखिए, पैसा ये खुद लिया करते थे, ये इनका ऑनलाइन वॉलेट जो फ्लैश ऐप है ये अपने खाते में लिया करते थे और उसके बाद फिर ये गेम में जो पैसा जब उनको रीपे करना होता था, गेम वालों को, जुए को जो पैसा देना होता था, उसके लिए ये ऑनलाइन पेमेंट करते थे। UPI QR कोड जो कि वो सब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसके माध्यम से करा। सर, माँ ने विरोध जताया था या केवल शक के दायरे में ही मार दिया है? देखिए, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनकी माँ जिस कमरे में ये चोरी कर रहे थे बार बार आ जा रही थी, उसके बाद ये आके सो गई थी, तो इनको शक था कि इनकी माँ को पता लग गया है, जिसके चलते इन्होंने अपनी माँ को मार दिया। सर, करीब 70,000 रुपये भी गायब थे निखिल के साथ, तो उसमें उस संबंध में कोई बरामदगी हुई है? ऐसा कुछ बरामदगी नहीं हुई, इनके द्वारा बताया गया इन्होंने खाली ज्वेलरी चुराई थी, वो पूरी पर्सन बरामद कर ली गई।
सर टीम को क्या सर कोई इनाम घोषित हुआ? टीम को 10 से 25 हज़ार का इनाम दिया जा रहा है।